तो आज सोने का रेट क्या है? ओह, आज तो सोने का रेट 45,000 है। बहुत बढ़िया दिन है आज तो, अक्षय तृतीया। पति ने पत्नी से कहा, पत्नी से पूछा कहाँ से लेना है तुमको ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी कहाँ से लेनी है? बोले हमने तो वहाँ से लेनी है, उस मॉल में बहुत अच्छा मिलता है उस दुकान में, वो तो यहाँ से 20 किलोमीटर है। कोई नहीं, चलो वहाँ गए। अब वहाँ से पत्नी के लिए ऑर्नामेंट्स लिए, ज्वेलरी ली। आने के बाद पति को ध्यान में आया कि अरे मेरे लिए तो कुछ लिया नहीं, हमने वहाँ सुना उस एरिया में बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ से वहाँ भागे। सुबह 11 बजे निकले थे, शाम के 4 बजे 5 बजे लौट करके आए, और इसी तरह अक्षय तृतीया खत्म। EOT, एंड ऑफ द डे। कहीं आप भी तो परम पावन, द मोस्ट ऑस्पिशियस, द मोस्ट डिवाइन अक्षय तृतीया को ऐसे ही ख़त्म तो नहीं कर दे रहे? नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। आज हम आपको बताएंगे एक्चुअली अक्षय तृतीया को क्या रिचुअल्स हमको फॉलो करने। अक्षय तृतीया को इतना पवित्र, इतना शुभ क्यों माना जाता है? हमारे शास्त्र अनुसार किन रूल्स को हमको फॉलो करना है वो हम जानते हैं, और कारण क्या है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, दिस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट डे ऑफ एन ईयर, बिकॉज बोथ luminaries सन एंड मून, दे बोथ आर एक्सॉल्टेड। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों आज अपनी उच्च राशि में होती है। मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए ऑब्वियसली करूँगा। तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होते हैं, और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, टॉरस में होते हैं, एरिस एंड टॉरस। तो जब दो ग्रह, ये महत्वपूर्ण ग्रह जब अपनी उच्च राशि में हो तो इससे अच्छा शुभ और क्या योग बन सकता है। इसीलिए आज की तिथि को हम कहते हैं अक्षय तृतीया। तृतीया तीसरी तिथि, तो ये जो आती है ये बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, अमावस के बाद की तीसरा दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में। वैसे भी हमारे शास्त्र में ऐसे बताया है कि तीज के तेरस, मैंने अपने बड़े लोगों से सुना था कि ये तीज और तेरस तो वैसे भी अनपूछा बिना पूछा बहुत बढ़िया शुभ होता है। फिर तीज तो बहुत बढ़िया, फिर कहा अक्षय। अक्षय का मतलब, अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब है इम्पेरिशेबल। अक्षय तृतीया का मतलब है एटर्नल, द नेवर डिमिनिशिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो इन्फिनाइट अपने साथ खुशियाँ लेकर के आती है तिथि, वो तिथि जो अपने साथ बहुत सारा सुख, आनंद, प्रेम, एटर्नल हैप्पीनेस लेके आती है। लेकिन इन सब को हम कैसे ग्रैब करें? सिर्फ सोने लेने में बिजी रह जाएंगे तो ये सब चीज़ें तो मिस कर जाएंगे ना। आइए बात करते हैं क्या करना है एग्जैक्टली हमको अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया को आपको अगर सही रूप से मनाना है, उसको अगर सही तरीके से आपको करना है, तो सबसे पहले उसकी तैयारी आपको एक दिन पहले करनी होगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में 4:30-5 बजे जल्दी उठ करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है। तांबे के लोटे में मिलाना कुछ भी नहीं है, सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। इन 12 नामों को सूर्य भगवान को जल देने के बाद उनका उच्चारण करना है। उसके बाद जहाँ आपने सूर्य भगवान को जल दिया है, इफ़ यू फील ओके, इफ़ यू फील कंफर्टेबल देयर, इफ़ यू फील पीसफुल देयर, इट कैन बी इन योर बालकनी, एट अ टेरेस और इन एनी लॉन और वेर एवर, आपका मन लगना चाहिए। अगर वैसी जगह है तो अक्षय तृतीया के दिन आप सूर्य भगवान की गायत्री मंत्र होता है, मैं अभी जिसको बताऊंगा, इसको, इस गायत्री मंत्र की, जिसको हम लोग आदित्य गायत्री कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र होता है ना, गणेश गायत्री, शिव गायत्री, देवी गायत्री, ऐसे सूर्य का भी एक गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र को आपको 108 बार गाना है, और यह 108 बार आपको इसकी जाप करनी, टोटल 108 टाइम्स। तो ये सूर्य आदित्य गायत्री का मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इसको 108 बार आपको गाना है, रिसाइट करना है, चैंटिंग करना है माला लेकर के। इसके बाद आपके घर के आसपास कहीं सूर्य भगवान का मंदिर है तो उनका दर्शन कीजिए। नहीं हो तो आप श्री राम जी का दर्शन कर सकते हैं, राम जी का मंदिर कहीं आसपास हो तो, क्योंकि राम जी का भी जन्म रघुकुल में ही हुआ था, सूर्य के कुल में, तो आप श्री राम जी का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से आने के बाद आपके नियर बाई कहीं अच्छी जगह हो तो एक पौधा रोपण करिए,
क्योंकि ये दिन हम बहुत पुण्य को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। तो पुण्य का मतलब सिर्फ पैसे वाला पुण्य नहीं। हम लोग अगर हम इस दिन प्लांटेशन करते हैं, हम कोई पौधारोपण करते हैं, झाड़ लगाते हैं, तो वो जब झाड़ बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद वो जो छाया देता है, वो जो फल देता है, उसका पुण्य किसको मिलेगा? झाड़ के साथ साथ आपको भी मिलेगा। तो इस दिन हम लोग नेचर को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को, प्रकृति को और हरा भरा करने के लिए मिनिमम ईच वन प्लांट वन, हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा इस दिन लगाए। आपको प्लांटेशन करना है, सैपलिंग लगाना है। इस दिन अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अबंडेंट मनी चाहते हैं, तो ये दिन भी आपके लिए है। इस दिन आप एक पेपर लीजिए, प्लेन पेपर, उसमें रेड कलर की स्याही, रेड इंक सा पेपर ले करके उसमें आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी इच्छा थी कि ये मुझे मिले, ये मिले, इन शॉर्ट में, जैसे आप टेक्स्ट में, चैट में, व्हाट्सएप में YOU को यू लिखते हैं, सिर्फ यू, है ना। तो उस तरीके से आपकी जो भी कामना इच्छा है उनको बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में उस पेपर में लिख करके, उस पेपर को एक लाल कलर के वेलवेट कपड़े में रैप करके आपके नियर बाई आसपास कहीं लक्ष्मी जी का मंदिर हो तो मातेश्वरी के चरणों में उस कपड़े को, जिसके अंदर वो पेपर है, उसको मोली से बांध करके उसके साथ कुछ दक्षिणा रख करके आसपास के लक्ष्मी जी के मंदिर में माता रानी के चरणों में रख दीजिए, तो वो आपकी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद इस दिन आपको दान करना है, आपको चैरिटी करनी है, आपको डोनेशन करना है। दान उस चीज़ का करना है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसके आपको लगता है कि इट कैन बी लाइक क्लॉथ्स, इट कैन बी यूटेंसिल्स, इट कैन बी अनाज, किसी भी चीज़ का दान करना है। पर संभव प्रयास ऐसे करें कि उस चीज़ का दान करें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय था। इस दिन आपको अपना अधिक से अधिक समय मेडिटेशन में देना है। अगर इस दिन आप मेडिटेट करेंगे तो आप मेडिकेशन से बचेंगे। यह दिन अपनी आत्मा से, अपनी सोल से, अपने आप से बात करने का, अपने आप से कनेक्ट होने का दिन है, अक्षय तृतीया। तो इस दिन आपको थोड़ा सा टाइम साइलेंस में आपको व्यतीत करना है। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम इन साइलेंस, इन सम टाइम विथ रिफ्लेक्शन, राइट। सो दिस इज द डे। ये दिन, आज का दिन, अक्षय तृतीया का दिन, ग्रेटफुलनेस शो करना है। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, आपके साथ गलत बात की हो, इट कैन बी अ फैमिली मेम्बर, इट कैन बी एनी वन ऑफ योर फ्रेंड, इट कैन बी वन ऑफ योर सोशल मीडिया फॉलोवर, एनीबॉडी, राइट। तो जिसके भी साथ, जिसने भी आपके साथ अगर कभी कोई बुरा किया है, तो आज अक्षय तृतीया के दिन आपको उस व्यक्ति को या उस घटना को आपको भूलना है, उस व्यक्ति को आपको क्षमा करना है। अक्षय तृतीया एक तरह से क्षमापना भी हम कह सकते हैं वाला वो दिन है। तो इस दिन भर आपका पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी में बीता है। शाम के समय आपके जो घर की जो रसोई होती है, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, रसोई में 7 आपको घी के दीपक लगाने हैं। आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं 7, और जहाँ आपका रसोई का स्थान है उसमें कहीं पर भी आप 7 घी के दीपक इस दिन आपको प्रज्वलित करने हैं। इस दिन आपको पॉजिटिव रहना है जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। इस दिन आपको अपने अंदर नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक दोस्त, नकारात्मक सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आपको दूर रहना है। दिस डे इज पर्टिकुलरली मेंट टू बी पॉजिटिव। इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन, इस दिन आप भागवत जी का पाठ पढ़ें, श्रीमद् भागवत महापुराण। आप डोंगरे जी की भागवत अगर मिलती है तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। वो अगर कोई कारणवश अवेलेबल नहीं हो तो भागवत तो गीता प्रेस की मिल जाती है, वो भी अगर आपको अवेलेबल नहीं होती है तो फिर गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उसके 11 अध्याय का आपको पाठ इस दिन करना है। पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत में पढ़िए, संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो मूल हिंदी वो पढ़िए, वो भी नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन अवेलेबल है, इस दिन सुनिए कम से कम अक्षय तृतीया के दिन। एटलीस्ट उन 11 अध्याय के, पहले से 11 अध्याय तक सुनिए तो सही गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के। आज का दिन अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको लगता है कि आपके अंदर गुस्सा नहीं आना है, यहाँ मेरा गुस्सा शांत रहा जा सकता था, यहाँ मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, अनवांटेड फ्रीक्वेंट गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि
मैं अक्सर कहा करता हूँ, इट्स ओके टू बी एंग्री बट इट्स नॉट ओके टू बी क्रूअल, राइट। तो अगर आपको फालतू का गुस्सा आता है तो आज के दिन आप संकल्प लें, क्योंकि आज परशुराम जयंती है, भगवान नारायण के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती है। तो आप आज के दिन ये संकल्प लें कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो भगवान नारायण की कृपा से आप जो गुस्सा करने की आदत है वो कम होगी। आज के दिन की हम विशेषता क्या है, क्यों ये सब इतना करना चाहिए? ऐसे हमारे पुराने शास्त्र में, हमारे पुराने समय में, काल में ऐसा क्या हुआ कि ये दिन इतना पावरफुल बन गया? जैसे उगादी प्राकृतिक दिवस है, नए साल का आरंभ का दिवस है, उसी तरह अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए प्रेरित किया था। आज ही के दिन वेद व्यास के कहने पर और गणेश जी ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किया। तो महाभारत के विषय में आप जानते हैं कितना बड़ा ग्रंथ है, आप सब जानते ही हैं। आज के दिन भगवान नारायण के छठे अवतार परशुराम जी, उनकी भी जयंती है। तो भगवान नारायण के अवतार है तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है। आज के दिन कुबेर ने बहुत तप किया था, मतलब बहुत तीक्ष्ण तप किया था, बहुत मन से तप किया था। कुबेर ने जब तप किए तो तप करने के बाद आज ही के दिन लक्ष्मी जी ने उनको धन की प्राप्ति का वरदान दिया था। कहा था कि मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी कुबेर, और जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको धन की प्राप्ति होगी। ये आज कुबेर भगवान को ये आशीर्वाद मिला था भगवती लक्ष्मी जी से। आज ही के दिन युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे ज्येष्ठ धर्मराज भी हम कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, उनको आज ही के दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान की कृपा हुई, उनको रिझाया युधिष्ठिर जी ने, तो आज ही के दिन उनको अक्षय पात्र मिला था। आज ही के दिन शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र को पढ़ना, उन्होंने लिखा था, पढ़ना भी प्रारंभ किया था। तो ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ है। इन सब क्वालिटीज़ के कारण आज का दिन, अक्षय तृतीया का दिन, बहुत ऑस्पिशियस बन जाता है। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि इस दिन को केवल मटेरियलिस्टिक स्टफ में ना बिता करके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति करें। मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है जी, इस बात को समझें। और उस एक बार मिलने का ध्येय क्या है? भगवान ने एक ही बार जब हमको मनुष्य बनाया है तो हमको क्या प्राप्त करना है, कैसे जीना है, ये दिन अक्षय तृतीया का है। आप सभी को इस पावन पर्व की मंगलमय शुभकामना। नमस्कार।